नई या पुरानी। अभी पिछले माह जुलाई 2022 में मैं चिन्मय तपोवन आश्रम सिद्धबारी धर्मशाला में 10 दिवसीय श्रीमद् भागवत पुराण स्कंध 1 की व्याख्या के शिविर में था। शिविर में वक्ता थे पूज्य स्वामी श्री अभेदानंद जी। स्वामी जी चिन्मय मिशन दक्षिण अफ्रीका के इस शिविर के आयोजन के लिए विशेष रूप से आए हुए थे। जिस प्रकार रामचरितमानस और रामायण श्री राम कथा है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण कथा है। स्वामी जी के सामने भागवत पुराण रहती थी और वे उसके पन्ने पलटते रहते थे। एक दिन बोलते बोलते स्वामी जी अचानक रुक गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने फिर से बोलना प्रारंभ किया। आप देख रहे हैं, इस ग्रंथ के पन्ने निकल गए हैं, बहुत पुरानी हो गई है, काफी मैली सी भी दिखती है। पूरा ग्रंथ ढीला हो गया है। इसे बहुत यत्न से रखना पड़ता है। पन्नों को बड़ी सावधानी से पलटना होता है। आप लोगों में से कईयों ने और दूसरों ने भी अनेक बार इसके बदले नया लेने को कहा, बल्कि लाकर रख भी दिया, लेकिन मैं बार बार इसी पर लौट आता हूं। मैं जब भी नई पुस्तक खोलता हूं, मुझे उसमें कागज और स्याही के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता। मुझे वह बेजान और नीरस प्रतीत होती है। मैं न तो उसे पढ़ पाता हूं और न ही कोई नया विचार, अर्थ मेरे मन में आता है। लेकिन जब इस पुरानी पुस्तक को, इस पुराने ग्रंथ को खोलता हूं, तो ऐसे लगता है जैसे मैं भागवत पढ़ नहीं रहा हूं, बल्कि भागवत खुद ब खुद मेरे कानों में बोल रही है। न जाने कितने वर्षों से मेरी अंगुलियों ने इसे छुआ है, स्पर्श किया है, इस पर चली है, मेरी आंखों ने इसे देखा है। इन पर छपी पंक्तियों के बीच के खजानों ने मेरे कानों में कुछ गुनगुनाया है। शायद इसने गुरुदेव की अंगुलियों के स्पंदन और दृष्टिपात का भी अनुभव किया होगा। इनके अलावा और भी कई गुरु भाइयों, संतों, स्वामियों ने इसमें प्राण फूंके होंगे। इसमें चेतना है, प्राण है, स्पंदन है। जगह जगह मेरे निशान हैं, टिप्पणियां हैं। ये मुझसे बात करती हुई प्रतीत होती है। हमारे सदियों पुराने मंदिर, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, प्राचीन मंदिर और आस्था स्थल अपनी गंदगी, भीड़ भाड़, सकड़ा प्रवेश, प्राचीन बनावट, छोटे प्रांगण और अन्य बुराइयों के बावजूद हमारे पूजनीय स्थल हैं। लाखों नहीं, करोड़ों लोग वहां जाते हैं, बार बार जाते हैं, उनकी मनौती मानते हैं। इन आम जनता और राजा महाराजाओं की श्रद्धा ने, संतों और महात्माओं के स्पर्श ने, विद्वानों और पंडितों के ज्ञान ने, कलाकारों और साहित्यकारों की कृतियों ने, श्रद्धालुओं और दीन दुखियों की नजरों ने इनमें प्राण फूंक दिए हैं। इनकी रक्षा के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है। इनके दर पर न जाने कितने लोगों ने अपने सिर पटके हैं। ये जागृत देव हैं, इनमें शक्ति का निवास है। इनकी याद आने पर, यहाँ पहुँचने पर हम स्वयं वेव श्रद्धान्वित हो जाते हैं। हमारी सात्विकता प्रखर हो जाती है। इसी प्रकार ये हमारे पुराने ग्रंथ हैं। अगर आपके घर में भी कोई ग्रंथ है, भले ही किसी भी अवस्था में हो, उसे न हटाएं। उसमें अपने पूर्वजों के संस्कार, उनकी आत्मा, उनके स्पंदन, उनकी यादें समाई हैं। इस ग्रंथ को वही आदर दीजिए जो आप अपने पूर्वजों को देते हैं। आदरपूर्वक आहिस्ते से खोलिए, उसे प्रणाम कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसकी पूजा कीजिए। अगली पीढ़ी को संस्कारित करने का यह भी एक सरल सा उपाय है।
क्या आपको हमारे पोस्ट पसंद आ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे पढ़ें और जानें? तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और परिचितों से शेयर करें। आपकी एक टिक, एक टिप्पणी दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं।